हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मनोज स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कुछ अच्छा कुछ बुरा में। अपना मतलब मेरा नहीं, आप सबका अपना चैनल कुछ अच्छा कुछ बुरा। ओके, फिजिक्स चल रहा है प्रॉपर चैनल में। उसमें हमने अभी इससे पहले वेक्टर पढ़ा हुआ था। अभी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन। ओके, विमीय विश्लेषण ये बहुत पूछा जाता है। मतलब ये विमाएँ ना, डायमेंशन जो है आपको ऊपर तक मिलती हैं, कंपटीशन में भी मिलती रहती हैं। तो आपको डायमेंशन की नॉलेज होनी चाहिए। वैसे मैं इसको नहीं बनाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा जानकारी होनी चाहिए तो होनी चाहिए कि विमा आखिर होती ही क्या है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है या बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा दोस्त कि प्रयास करूँगा, समझ में ज़रूर आएगा। ओके, फर्स्ट ईयर क्लास में ज़्यादा इसका पूरा चैप्टर है। 11वीं क्लास में किसका ये लिखा हुआ है, विमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस। अंग्रेजी में कहते हैं इसको डायमेंशनल एनालिसिस, विमीय विश्लेषण। होता क्या है, सबसे पहली चीज़ हम विमा पे जाएंगे। विमा सीखते हैं सबसे पहले, विमा। और विमा पे जाने के लिए इसको हम लोग कहते हैं डायमेंशन। ओके, क्या कहते हैं, सॉरी, विमा को हम लोग कहते हैं डायमेंशन, SION, डायमेंशन कहते हैं। ओके, अब ये डायमेंशन के बारे में सीखने से पहले खेत से हमें अनाज उगाना है, तो अनाज को उगाने से पहले हमें खेत की तैयारी करनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक वैसे ही हमें यहाँ डायमेंशन पे जाने से पहले, विमा पे जाने से पहले कुछ और अंदर जाना पड़ेगा। उससे पहले कुछ चीज़ें और सीखनी पड़ेंगी, तब जाके हम डायमेंशन पे पहुँचेंगे। डायमेंशन पे पहुँचने से पहले हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि जो भौतिक राशियाँ होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज है टू टाइप। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। विमा पे जाने से पहले, इस विमा पे, इस डायमेंशन पे चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भौतिक राशियां होती हैं, ओके, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? विमा पे जाने से पहले मैं आपको भौतिक राशियां बता रहा हूँ। भौतिक राशियां टू टाइप की होती हैं, यानी कि दो प्रकार की होती हैं। ओके, समझ में आ रहा होगा आपके? भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। अब दो प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहला होती हैं मूल राशियां। कौन सी होती हैं? मूल राशियां। और जो सेकंड टाइप की राशियां होती हैं, इनको हम लोग कह देते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, ये होती हैं व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियों को हम लोग कह सकते हैं ड्राइव्ड राशियां, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ओके, तो जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, भौतिक राशियां होती हैं, वो कितने प्रकार की हो गई? दो प्रकार की हो, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। तो बात करते हैं आखिर मूल राशि कौन सी होती है? मूल, तो सबसे पहले हम मूल शब्द पे जाएंगे। देखो भैया, हमारा फिजिक्स पढ़ाने का तरीका, हम शब्द को पकड़ते हैं और उसकी जड़ में चले जाते हैं। वहाँ से हमें पता लगता है कि क्या है, तो वही बारे उसकी परिभाषा भी निकल के पड़ती है। यहाँ पे क्या है? मूल। अब मूल माने होते हैं जड़। अगर आपने पढ़ा हो, जो रामायण है, वहाँ कहते हैं भगवान श्री राम जब वन को गए थे तो वहाँ उन्होंने जंगल में क्या खाए थे? कंद मूल फल। कंद माने होते हैं मीठे और मूल माने जड़ वाले फल, मीठे जड़ वाले फल खाए थे। तो मूल माने होता है जड़, यानी कि ये भौतिक राशियों की जो मेन राशियां हैं, उन्हीं राशियों को हम लोग कहते हैं मूल राशियां। मतलब जो राशियां एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, जिन्हें किसी के एक दूसरे के द्वारा नहीं बनाया जा सकता, उन राशियों को हम लोग कहते हैं मूल राशियां। एक दूसरे से, ऐसे सिंपल सी परिभाषा बोल सकते हैं। ओके, वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। कैसी होती हैं? एक दूसरे से फ्री होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, जिन्हें कंप्लीट करने के लिए, जिन्हें बनाने के लिए किसी और भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप में ही पूर्ण होती हैं। कौन सी भौतिक राशियां कहलाती हैं? मूल राशियां कहलाती हैं। ओके, जैसे ये होती कितने प्रकार की? 7 प्रकार की मूल राशियां हमने पढ़ी हैं।
कितने प्रकार की? 7 प्रकार की मूल राशियां हमने पढ़ी हैं। तो सबसे पहले जो राशियां होती हैं भाई, लंबाई, ओके, द्रव्यमान, हम लोगों ने लंबाई पढ़ा हुआ है, द्रव्यमान पढ़ा हुआ है, और किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? टाइम, समय, ये भी एक मूल राशि है, 3 हो गई। अच्छा, समय के साथ साथ क्या हो जाता है? ताप, टेम्परेचर, ये भी एक मूल राशि है। अच्छा, ताप के साथ साथ और क्या हो जाएगा? वैद्युत धारा, वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, और इसके साथ साथ अगला हो जाएगा ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और इसके बाद हो जाएगा पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ओके, समझना आप, जो मूल राशियां हैं, ये मूल राशियां ये कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की, 7 टाइप होती हैं, 7 प्रकार की होती है। ओके, कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, दूरी का मात्रक लंबाई होता है ना, वजन को द्रव्यमान, समय, टाइम आप जानते हो, ताप, वैद्युत धारा। गिन लो भैया एक एक करके, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये 7 राशियां मूल राशियां हैं। जितनी भी भौतिक राशियां हैं इनके बाद वो सब इन्हीं की सहायता से बनाई गई हैं। तो सबसे पहली प्रकार की राशियां थी कौन सी? मूल राशियां। अब इन मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल राशियों के मात्रक कौन कौन से होंगे भाई? ठीक है, लंबाई। अब आपसे कहा जाए इतना लंबा है तो क्या मीटर में लगाते हैं ना, 4 मीटर लंबा, 5 मीटर लंबा, 10 मीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सब क्या है? लंबाई के मात्रक है। तो सबसे छोटा मात्रक लंबाई का माना जाता है मीटर। अब द्रव्यमान, 1 किलो चीनी, 2 किलो चीनी, 1 किलो, 2 किलो, ये क्या है? द्रव्यमान को किलो में मापते हैं, इसका क्या होता है? किलोग्राम। ओके, ये क्या मात्रक है? किलोग्राम। समय, समय को सेकंड, सबसे छोटी इकाई होती है, आप समझदार हैं तो इसको क्या मापेंगे? सेकंड में। ताप, ताप क्या करते हैं भाई? ताप को क्या नापते हैं? केल्विन, क्या नापते हैं? वैसे डिग्री सेंटीग्रेड में भी नाप लेते हैं, लेकिन केल्विन इसका एक मात्रक होता है। वैद्युत धारा का मात्रक अगर पता हो तो एम्पियर होता है, और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। ये मूल राशियां हैं, इनके मूल मात्रक हैं, और मूल राशियां आप याद कर लेना 7 मूल राशियां होती हैं। ओके, 7 कितनी राशियां होती हैं? मूल राशियां 7 राशियां होती हैं, और इनके सातों के लिख के मात्रक। अब सेकेंड टाइप की राशियां कौन कौन सी होती हैं उन पे हम चलते हैं। इसको मिटा दूं मैं, आपको समझ में आ गया होगा। मूल राशियों के बाद, ये 7 मूल राशियों के बाद जो राशियां बनती हैं, उन राशियों को, जो सेकेंड टाइप की राशियां थी, उन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां। सबसे पहले थी भौतिक राशियां, चलो वो बाद में बताऊंगा। अब जो सेकेंड टाइप की हैं वो है व्युत्पन्न। कैसी? व्युत्पन्न राशियां। और व्युत्पन्न राशियों को कहते हैं ड्राइव्ड राशियां, मतलब जो उत्पन्न की गई हो, ड्राइव की गई हो। ओके, शब्द पे चले जाओ ना। व्युत्पन्न, उत्पन्न होना, बनाना, बनी हुई राशियां, किसी दूसरी राशि की सहायता से जिन राशियों को हमने बनाया वो राशि कौन सी हो गई? व्युत्पन्न राशि हो गई। अभी कैसे करके कह सकते हैं भाई क्या क्या बनता है? जैसे सपोज दैट हमने कह दिया चाल। ओके, अभी चाल जब हमने पढ़ी थी तो 7 मूल राशियों में चाल का नाम कहीं नहीं है, भौतिक राशि है चाल। अब चाल का जो सूत्र होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अभी कुछ देखने लगा होगा आपको ना। चाल एक व्युत्पन्न राशि है, क्यों? ये 2 मूल राशियों की सहायता से बनाई गई है, और ये दोनों राशियां कैसी हैं? मूल राशियां हैं, ऊपर नीचे। दूरी यानी कि जो हमने कहा था लंबाई, लंबाई और दूरी बात एक ही है, तो दूरी भी एक क्या है? मूल राशि है, और समय भी क्या है? मूल राशि है। इन दोनों को, इन दोनों से, किससे? समय से और दूरी से मिला के क्या बना है? चाल।
तो ये चाल कैसी राशि हो गई, व्युत्पन्न राशि हो गई। त्वरण ले लो भाई, त्वरण क्या है, वेग प्रवणता क्या होता है, वेग प्रवणता कहते हैं, मतलब वेग परिवर्तन सॉरी, और बटे समय अंतराल, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, मतलब जो वेग में परिवर्तन हुआ, वेग में जो रिफ्लेक्शन होता है उसी को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब वेग, ये भी एक व्युत्पन्न राशि है। चाल को वेग, एक तरह से चाल और वेग बात एक ही होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है हल्का सा, और समय मूल राशि है ही है। और चाल बना किससे है, दूरी से और समय से, तो ये भी एक व्युत्पन्न राशि हो गई। ये दो चीजों की सहायता से बन रहा है। ओके, तो कहने का मतलब ये हुआ, वे भौतिक राशियां जिन्हें जो मूल राशियों की सहायता से बनती हैं क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। एक बार मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, यहाँ पे थी भौतिक राशियां, क्या लिखा था मैंने, भौतिक राशियां यानी कि फिजिकल क्वांटिटी, और भौतिक राशियों को मैंने दो हिस्सों में बांट दिया था, ऐसे करके बना लो। पहली राशियां थी मूल राशियां, और यहाँ पर कौन सी थी, व्युत्पन्न राशियां। और जो मूल राशियां थी वो कितने प्रकार की होती हैं, 7 प्रकार की, 1 2 3 4 5 6 7। और व्युत्पन्न राशियां, इन 7 के माध्यम से जो राशियां बनाई जाती हैं वो कौन सी राशियां कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ये तो हमारा टॉपिक नहीं है ना, मूल राशियां व्युत्पन्न राशियां, ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है डायमेंशन। तो हम लौट के कहाँ गए, डायमेंशन पे, विमा पे आ गए। ओके, कहाँ पे लौट के आए हम, विमा पे। आखिर ये विमा होती क्या है, डायमेंशन होती क्या है, डायमेंशन। ओके, डायमेंशन होती क्या है, विमा होती क्या है। तो जो हमने अभी पढ़े थे मूल राशियां और मूल मात्रक, तो मैं आपको बता दूं, जो मूल राशियों के मात्रक होते हैं उन पे जो घातें चढ़ाई जाती हैं उन्हीं घातों को हम कहते हैं विमा। मूल राशियों के मात्रकों पर चढ़ाई गई घात को ही हम क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। समझ में आ चुका होगा आपकी। कोई भी मूल राशि ले लो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मूल राशियों, या ऐसे लिख लो यार, ऐसे इसको मूल फूल छोड़ो, भौतिक राशियों के मात्रकों पर चढ़ाई गई घातों को, चढ़ाई गई घातों को ही हम क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। उदाहरण मानोगे भाई, उदाहरण बताएं क्या, चलो उदाहरण देख लो भाई। जैसे अभी मैं बताऊं, आयतन। अब आयतन का मात्रक क्या होगा भैया, आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आयतन का क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अब मात्रक लिख लो भाई, मीटर। मीटर में लंबाई कितने मीटर लंबी है, कितने मीटर चौड़ी है, कितने मीटर ऊंची है, पावर है, तो ये कितना हो गया, मीटर की घात 3। तो इसकी विमा कितनी हो गई, 3। कितने हो गई, 3। विमा बराबर 3। आगे होगा समझ में। मतलब मूल राशियों के मात्रकों पर, या भौतिक राशियों, या मतलब एक्चुअली बताओगे ना, गड़बड़ भी हो सकता है, भूल भी सकते हो। इसमें क्या करना ना, ऐसा मान देखो, ऐसा बोल दो, साला समझ में ही ना आए हैं, यहाँ बोल दो भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियों में तो दोनों ही आ गई ना, भौतिक राशियों के मात्रकों पर चढ़ाई गई घात, हम तो बोल दिया यार, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, हैं, विमा कहते हैं। अब बहुत सारी चीज़ों की विमाएँ हम निकालना सीखेंगे यहाँ से, किस चीज़ की विमा कैसे निकालते हैं। ओके, तो कुछ ऐसी भौतिक राशियाँ हैं जिनकी विमा के बारे में हम अभी बात करते हैं और सीखते हैं। तो सबसे सिंपली सबसे पहला होता है क्षेत्रफल।
चलते हैं भाई, अब विमाएँ निकालना सीखेंगे। हाँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं विमा समझ में आ गया, जो घाते चढ़ाई जाती है उन्हें विमाएँ कहते हैं, लेकिन पहले हमें 7 मूल राशियाँ पता होना चाहिए। तो सबसे पहली, और हाँ एक चीज़ और मैं बता दूं, नोट जो बताना भूल रहा था, विमा लिखते समय, विमा लिखते समय क्या करते हैं, ये कोष्ठक जो होता है, बड़ी ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। ब्रैकेट को कहते हैं कोष्ठक, कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। ओके, ये बड़ा ब्रैकेट, अगर आपने बीमा इसके अंदर नहीं लिखी तो आपकी बीमा गलत है। इसका मतलब होता है कि जो शब्द इसके अंदर लिख गया हम उसकी बीमा निकाल रहे हैं। ओके, तो ये याद रखें कि बीमा जब भी निकालेंगे तो ये बड़े कोष्ठक का उपयोग आप करेंगे। अगर आपने ये बड़ा कोष्ठक नहीं लगाया हुआ है तो आप बीमा में नहीं चल रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से हम इसको अंजाम देने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे भाई लंबाई। ओके, और लंबाई मतलब यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं, भौतिक राशि पूरा बनाओ यार आराम से, समय पूरा है, पूरे पड़ा है अपना। भौतिक राशि, जल्दी तो कहीं की अपना करते ही नहीं है, जल्दी तो कहते हैं शैतानों का काम होता है, अपने इंसान है? देखिए एक बार चेहरा, इंसानी हो। भौतिक राशि, इधर मात्रक और इधर विमा, विमीय संकेत लिख लो ना। ओके रेडी, चलो सबसे पहले भौतिक राशि क्या बताई मैंने, है लंबाई, और लंबाई का मात्रा क्या होता है, मीटर। भाई लंबाई का मात्रा क्या होगा, मीटर। अब इसका विमीय, इसको लिखते हैं हम एम से। कैसे लिखते हैं, एम से, लेकिन ऐसा नहीं लिखेंगे, इसको एक कोष्ठक में बंद करेंगे। ओके, ये लंबाई का मात्रक हो गया। दूसरा काय का बताया था मैंने आपको, द्रव्यमान। अभी द्रव्यमान को काय में लिखते हैं हम लोग, केजी, किलोग्राम में लिखते हैं। इसको लिखने के लिए गलत तो नहीं, सॉरी, मीटर को एल से लिखते हैं, मैं बिल्कुल गलत बता रहा हूँ आपको, अभी ध्यान रखना। लेंथ होती है, लंबाई मीन्स लेंथ, इसको कैसे लिखते हैं, एल से लिखते हैं, कैपिटल एल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा द्रव्यमान किलोग्राम, इसको एम से लिखेंगे क्योंकि ये मास बोला जाता है। ओके, एम से लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा समय, और समय को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, इसका मात्रक होता है सेकेंड, और सेकेंड को हम लोग टी से लिखेंगे, टाइम से, टी। ओके, नेक्स्ट है हमारा विद्युत धारा। विद्युत धारा, इसका मैंने आपको बताया था एम्पियर, और एम्पियर को हम कैसे लिख देते हैं, ए से, ये कैपिटल वाला। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या है, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक होता है कैंडिला। क्या होता है, कैंडिला। इसे लिखते हैं सीडी से, सही बोल रहा हूँ ना, हाँ, इसे कैसे लिखते हैं, कैंडिला। ये अच्छा, ताप रह गया कहीं पे भी, ताप भी लिख लो भाई, भूल गए, ताप मात्रक होता है केल्विन। ओके, इसे थीटा से लिखा जाता है, कैसे, ये। वैसे अगर के से लिख दो तो फर्क नहीं पड़ेगा, जनरली थीटा से लिखा जाता है। ओके, अभी एक 2 3 4 5 6, और मैं बताया था कितने होते हैं, 7। सातवां, और लिख लो इसको, थोड़ा ऊपर लिख लो ताप को, और सातवां होता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, इसका होता है मोल, और मोल को ऐसे लिख देते हैं MOL, मोल। ठीक है, तो ये पूरा हो गया। ये बहुत ही बढ़िया काम की टेबल है हमारे आपके, अगर ये टेबल याद हो गई
तो कोई भी ऐसी राशि नहीं बचेगी जिसका विमीय सूत्र आपको याद ना हो। तो इसको खोपड़ी के अंदर धंसा लेना ठीक करके, ओके। ना धंसे तो ठोक ठोक के धंसा लेना। ये 1 2 3 4 5 6 7, किताब थोड़ा छोटा छोटा है, इसको नंबर लगा लेना, ओके। और सबका पता है, लंबाई का मीटर, एल से लिखते हैं, द्रव्यमान का किलोग्राम, एम से लिखते हैं, समय का सेकंड, टी से लिखते हैं, विद्युत धारा का एम्पियर, ए से लिखते हैं, ज्योति तीव्रता का कैंडला, सी डी से लिखते हैं, ताप का केल्विन, थीटा या केल के से लिख देते हैं, और पदार्थ की मात्रा को मोल यानी कि मोल से लिखते हैं। सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला है वो इन दोनों, इनका होने वाला है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इनका होगा, बाकी इनका बहुत कम इस्तेमाल होगा, ओके। अब निकालते हैं विमा। बारी आती है विमाओं की, इसको मिटा रहा हूँ, ओके, नोट कर लेना अच्छे से। अब बात चलती है कि विमा कैसे निकालेंगे। इन्हीं सबका इस्तेमाल करके, इन्हीं ये सब जितने लिख लिए इन्हीं का इस्तेमाल करके हम विमा निकाल लेंगे। कैसे करके? हमें निकालनी है चाल की विमा। अब भैया किसी की विमा निकालनी है, ऐसे लिखा होगा, चाल का विमीय सूत्र बताओ, विमीय सूत्र बताओ, कुछ भी लिखा हो सकता है, अभी आपको घबराना नहीं है। चाल का विमीय सूत्र पता हो उससे पहले आपको चाल का मात्रक पता होना चाहिए, मतलब चाल का सूत्र पता होना चाहिए, जो सूत्र होता है इसका। तो हम पढ़े हैं, छोटे छोटे क्लासों से पढ़ते चले आ रहे हैं, क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय। बहुत सवाल पढ़ते हैं ना, चाल बराबर दूरी बटे समय के, तो ये हम पढ़ते चले ही आ रहे हैं बहुत दिनों से। अब हमें निकालना क्या है, चाल का विमीय सूत्र। चाल के आगे थोड़ा सा और लिख दो, का विमीय सूत्र, जो हमें निकालना है, बराबर जो दूरी लिखी हुई है ना, दूरी, इसका मात्रक लिख दो, दूरी का मात्रक, और समय का मात्रक। बड़ा सरल तरीका है, वैसे सीधे सीधे लिख सकते हो। इसका लिख दो, इसका विमीय सूत्र लिख दो, एक ही लाइन में निकल जाएगा, ठीक है। कैसे करके वो बाद में बताऊंगा। दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक क्या होता है सेकंड, और मीटर के लिए हम बताए थे क्या लिखते हैं एल, और समय के लिए क्या बताए थे टी। एल टी बन गया ना ये मीटर, दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। मीटर को वही अभी अभी पहले बताया क्या, एल से लिखते हैं, और इसको कैसे लिखते हैं टी से। अभी इसकी पावर ये नीचे है ना, तो कितनी होगी 1। अभी इसको ऊपर और ले जाओ तो ये हो जाएगा, एक ही ब्रैकेट में करने हैं, एल और टी की पावर नीचे कैसी है पॉजिटिव, ऊपर जाकर हो जाएगी निगेटिव, ये हो जाएगा टी की पावर एल टी माइनस 1। फाइनली आ गया किसकी, चाल का विमीय सूत्र। जो चाल है ना, इसका विमीय सूत्र कितना निकल के आया, एल टी माइनस 1। इसको डायरेक्टली हम यहाँ, ये मैंने आपको निकालना बताया था किस तरीके से, अगर भूल जाते हो तो आप निकालोगे, यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हो। कैसे, हमें पता है अभी दूरी का विमीय सूत्र क्या होता है, एल होता है, अभी लिखा था मूल राशियों में, और समय का क्या होता है टी होता है। इसको सीधा करेंगे, ये हो जाएगा एल टी माइनस 1। डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन ये निकालने का तरीका मैंने बताया। अच्छा, इसके साथ साथ एक बहुत ही सरल सी और देख लेते हैं। बहुत ही सरल सी क्या है, क्षेत्रफल, एरिया। क्षेत्रफल पता होगा ना आपको, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको, कुछ ज़्यादा नहीं लिखूंगा। एरिया क्षेत्रफल का पता होता है हमें, क्या होती है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब एक चीज़ और देखो जरा, ये लंबाई को हम मीटर में नापते हैं, चौड़ाई को भी काम लेते हैं मीटर में। इसको भी हम कैसे लिखेंगे एल से, और इसको भी हम कैसे लिखेंगे एल से। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, हम जानते हैं यार पावर 1 है, ये तो लंबा हो जाएगा एल, इसकी पावर 1 है, और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, हमने पढ़ा है, तो एल की पावर हो जाएगी 1 + 1, यानी कि हो जाएगी एल की पावर 2, एल स्क्वायर। क्षेत्रफल का आ गया। आयतन का बताऊंगा नहीं, आप निकाल सकते हो, फिर भी बस लिख दे रहा हूँ। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। इसमें केवल 2 चीज़ें थी, इसमें 3 चीज़ें थी, 1 मीटर और बढ़ जाएगा, पावर कितनी हो जाएगी एल की पावर 3। आगे निकल के कितना आएगा एल की पावर, निकालते रहना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं। मैं आपको घनत्व का बता दूँ, और है घनत्व किसी भी चीज़ की डेंसिटी ये तय करती है, वो कैसा पतला होगा या गाढ़ा। घनत्व ज़्यादा है तो भारी होगा वो, वजन, ओके। अब घनत्व का क्या होता है, सूत्र आपको पता होना चाहिए। घनत्व का क्या होता है, द्रव्यमान बराबर क्या होता है आयतन गुणा घनत्व। अब हमें निकालना क्या था घनत्व, तो घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, ये घनत्व निकालना है, इसको रोक लो,
तो ये ऊपर है क्या, द्रव्यमान, और नीचे क्या आ जाएगा, आयतन। अभी ये सही है। ओके, तो मैं किसका बता रहा था आपको, घनत्व का विमीय सूत्र। घनत्व का विमीय सूत्र, बहुत सारे सूत्र हैं, थोड़ा सिंपली बता रहा हूँ मैं आपको के। तो घनत्व का विमीय सूत्र, घनत्व का हमें सूत्र पता है। सबसे पहले सूत्र पता होना चाहिए, वो क्या है, द्रव्यमान, बटे में क्या है, आयतन। द्रव्यमान को हम लोग लिखते हैं m से, ओके, और आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है l⁻3। इधर से इसको ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा, m तो ऑलरेडी ऊपर है ही है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का ml⁻³ ये घनत्व का विमीय सूत्र मिल गया। ऐसे बहुत सारे विमीय सूत्र होंगे, मैं आपको मोस्ट अभी एक आध और बता दूं। आगे हम लोग देखेंगे किसका, त्वरण का। त्वरण बोले तो एक्सीलरेशन। त्वरण की परिभाषा पता है, मुझे भी पता नहीं है, ठीक। त्वरण एक्सीलरेशन, जो वेरिएशन होता है ना वेग के अंदर, उसी को त्वरण कहते हैं। तो इसका त्वरण का जो विमीय सूत्र होगा वो होता है वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन समय अंतराल, समय अंतराल, चेंज इन टाइम पीरियड। ओके, तो त्वरण का विमीय सूत्र हम लोग देख रहे हैं। त्वरण की विमा लिख दो। ओके, तो ये निकल के आ जाएगी आपकी वेग यानी कि चाल, तो इसकी होती है LT- पूरा ही लिख दो यार। वेग मतलब वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। ओके, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल कोई वेग मान लो तो वेग बराबर दूरी बटे समय। नीचे क्या है, समय ऑलरेडी है, तो ये आपका हो जाएगा दूरी, और ये समय नीचे आ जाएगा, ये हो गया समय गुणा समय। तो ये आपका आ गया बराबर दूरी बटे समय की घात 2। ओके, और दूरी का हमें पता है क्या होता है L, और T की पावर कितनी है 2, ये पावर ऊपर जाएगी तो L⁻²। ये किसका विमीय सूत्र निकल के आया, त्वरण का। अभी पूछा जाए किसका, बल का। किसका पूछा जाए, बल का। बताओ अभी बल का क्या होगा, वो फोर्स बल। अब बताओ अभी बल का क्या होगा है? बल का होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। अभी द्रव्यमान, भैया ये तो हमें पता ही है ना, द्रव्यमान को m से लिख देते हैं हम लोग। अभी त्वरण अभी निकाली दोस्त है LT-2। ओके, तो ये एक में कर देंगे mL⁻²। वेरी सिंपल है, कर सकते हो। तो ऐसे आप बहुत सारी विमाएँ होती हैं, बहुत सारी आप किताब के माध्यम से कर लेना। ओके, वीडियो में केवल मैंने आपको हिंट दिया हुआ है, सारी की सारी विमाएँ आप यहाँ से निकाल सकते हो। बाकी तो कमेंट बॉक्स में बता देना। अब जो हमारा अगला कल वीडियो आने वाला है ना, इसके बाद का वीडियो, उसमें हम इन विमाओं का उपयोग पढ़ेंगे। विमाओं के बड़े अच्छे उपयोग हैं। तो विमाओं के अनुप्रयोग, विमाओं के उपयोग, विमाओं की सहायता से हम बहुत सारी गुत्थी को सुलझाएंगे। आज के लिए इतना ही रहने दो यार, ठीक है। बाकी का बहुत सारी विमाएँ हैं, 80-85 जो भी होंगी विमाएँ हैं, आप वो कर करके देख लेना, और जो समझ में ना आए उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर इस चीज़ की विमा कैसे करके होगी। श्योरली मैं आपको बताऊंगा। और वैसे तो बस आप हमें फंडा पता होना चाहिए ना, मैं कह रही बना ही लेंगे हम लोग विमा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो वाकई में सही लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वैसे तो आपकी मर्जी है दोस्त, मैं कह सकता हूँ खाली, और कुछ नहीं। ओके।